नमस्कार, गुजरात की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं नाज़मीन, जहां हम इस बुलेटिन में बात करेंगे गुजरात में होने वाली दिन भर की बड़ी खबरों की। निजीकरण की अंधी दौड़ में सरकार की लापरवाही की, गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में प्रतियोगी परीक्षा आयोजन की, अहमदाबाद में शराब की होम डिलीवरी की, नवसारी जेल से फरार रेप और अपहरण के अपराधी की 17 साल बाद गिरफ्तारी की, गांधीनगर आरटीओ में कश्मीरी लाइसेंस बनाने के घोटाले की। निजीकरण की अंधी दौड़ में सरकार की लापरवाही के कारण अब ग्रांटेड विद्यालयों के शिक्षकों के लिए मौत की घंटी बज चुकी है। शहर के अनुदान सहायता प्राप्त स्कूलों में छात्रों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है, जिससे शिक्षकों को अपनी नौकरी बचाने के लिए छात्रों को खोजने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। शहर में लगभग 92 अनुदान प्राप्त स्कूल है, जिनमें से 50% स्कूल कक्षा 9 से 12 तक धूल खा रही है। अनुदानित स्कूल के शिक्षक खुद अपने स्कूलों में छात्रों के प्रवेश के लिए मार्केटिंग कर रहे हैं, ताकि उनकी नौकरी से उन्हें हाथ न धोना पड़े। वे घर घर जाकर अभिभावकों को समझा रहे हैं और छात्रों की फीस भरने के अलावा यूनिफॉर्म और वैन रिक्शा का खर्च वह करेंगे। गजरावादी की स्वामी विद्यानंद जी विद्या मंदिर स्कूल में कक्षा 9 की 4 कक्षाएं हैं, जिनमें छात्रों की संख्या पर्याप्त नहीं थी। शिक्षकों ने वेकेशन के दौरान छात्रों को एकत्रित किया। स्कूल के प्रिंसिपल दशरथ पटेल ने बताया कि 16 शिक्षकों की 2 टीम बनाई गई थी, जिन्होंने 8वीं पूरी कर चुके छात्रों के घर गए और उनके माता पिता को समझाया। 75 छात्रों को प्रवेश दिया गया है। कक्षा 9 के 4 वर्ग है। एक कक्षा में 60 छात्र है। 100 छात्रों की आवश्यकता थी, जिनमें से 75 छात्र मिल गए हैं। शिक्षक सभी के लिए 60,000 रुपये वार्षिक शुल्क का भुगतान करेंगे। पिछले साल 40,000 फीस देकर छात्रों को पढ़ाया गया था। शिक्षक को नौकरी से हाथ न धोना पड़े और छात्रों को शिक्षा मिले, इसके लिए कवायद की जा रही है। 115 ग्रांटेड विद्यालय थे, जो 5 वर्षों में घटकर 92 हो गए। वर्तमान में 27 साइंस के ग्रांटेड स्कूल चल रहे हैं। शहर में वर्तमान में कक्षा 1 से 8 तक के 20 ग्रांटेड स्कूल है। स्वामी विद्यानंद जी विद्यालय के आचार्य दशरथ पटेल ने कहा, 8 तक सरकारी स्कूल है। शिक्षक छात्र के उनके घर जाते हैं और उनके माता पिता को 9वीं में प्रवेश दिलाने के लिए मनाते हैं। शुल्क, यूनिफॉर्म, वैन का किराया भुगतान किया जाता है। नवयुग विद्यालय फतेहगंज के आचार्य किशोर मखोदिया ने कहा, कक्षा 8 में 36 विद्यार्थियों की आवश्यकता है। हम 11 और 12 की कक्षा बंद करने के लिए आवेदन करेंगे। कक्षा 11 में 10, कक्षा 12 में 21 छात्र हैं। अगर क्लास घटती है तो 3 में से 1 शिक्षक को निकाल दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षक संघ की अध्यक्ष किरण पटेल ने कहा, 92 स्कूलों में 25 कक्षाएं बंद करने की संभावना है। जैसे ही गुजराती का क्रेज कम होता जा रहा है, छात्र प्रवेश नहीं लेते हैं। सयाजी स्कूल, विनय विद्यालय, जीवन साधना जैसी स्कूल में छात्र संख्या के लिए संघर्ष करते हैं। गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ने विभिन्न विषयों से संबंधित छात्रों के ज्ञान को बढ़ाने के उद्देश्य से विशेष योजना बनाई है और साथ ही गुजरात के छात्रों को राज्य सरकार के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर चुना जाता है, जिसमें हाल ही में जीपीएससी द्वारा 3 से 8 जुलाई तक आयोजित परीक्षा विज्ञापन संख्या 30/2022 और 2023 की प्रारंभिक परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए जीटीयू द्वारा संचालित सेंटर फॉर करियर काउंसलिंग एंड एडवांसमेंट ने साक्षात्कार प्रशिक्षण का आयोजन किया है। इस संबंध में जीटीयू के चांसलर पंकज राय पटेल ने बताया कि जीटीयू द्वारा ये प्रशिक्षण इसलिए आयोजित किया गया है ताकि गुजरात के छात्र प्रतियोगी परीक्षा में सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकें। इससे छात्रों को काफी फायदा होगा। प्रशिक्षण के दौरान पाठ्यक्रम के आधार पर विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा। साथ ही परीक्षा से संबंधित सभी तरह के निर्देश और समय सीमा में पेपर कैसे पूरा करना है, इसकी जानकारी दी जाएगी। भविष्य में सरकार के अन्य विभागों में भर्ती के लिए जीटीयू द्वारा समय समय पर विभिन्न प्रशिक्षणों का आयोजन किया जाएगा। प्रशिक्षण के सफल आयोजन के लिए जीटीयू के कुलाधिपति व महासचिव ने सीसीसीए निदेशक डॉक्टर केयुल दर्जी और प्रोफेसर मृदुल सेठ का आभार व्यक्त किया। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से पहले पुलिस द्वारा सघन चेकिंग की जा रही है। स्टेट मॉनिटरिंग सेल ने सैटेलाइट से 356 बोतल शराब और बियर जब्त की है। शराब तस्कर होम डिलीवरी करता था, जिसे एसएमसी ने शराब की मात्रा सहित
7 लाख केस के साथ शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को गिरफ्तार कर आनंद नगर पुलिस को सौंप दिया गया है। राज्य निगरानी प्रकोष्ठ ने आनंद नगर स्थित कृष्ण धाम औदा स्थित आवास से 356 बोतल शराब व बियर जब्त की है। इतनी मात्रा में शराब के साथ हर्षद ठाकुर नामक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से 1,08,600 रुपये की शराब, 2 कार, 1 एक्टिवा और 7,42,850 रुपये के मोबाइल फोन बरामद किए गए। आरोपियों के साथ शामिल सुरेश ठाकुर और पुलविल ठाकुर समेत 3 अन्य आरोपी फरार है। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। आरोपी मोबाइल फोन के जरिए ग्राहकों से संपर्क करता था और जब ग्राहक शराब की बोतल मांगता तो आरोपी ग्राहक के घर जाकर शराब की डिलीवरी कर देता था। पूरे मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बाकी 5 आरोपी फरार है। पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। आरोपी अपराध करते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन कहा जाता है कि कुदरत और न्याय तंत्र हमेशा पापी को उसके गुनाह की सजा देते हैं। ऐसा ही एक वाकया सामने आया है, जिसमें दुष्कर्म और अपहरण के बाद जेल से फरार हुए आरोपी को पुलिस ने 17 वर्ष के बाद गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। आरोपी ने शहर बदला, लेकिन पुलिस के हाथ से नहीं बच सका। आरोपी राजेश वजीर पाड़वी अब सेलवास मूल रूप से सुखाला कपरडा का रहने वाला है, जिसने वर्ष 2005 में नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया था। लिहाजा इस संबंध में वलसाड़ के कपरवाड़ा पुलिस में मामला दर्ज किया गया था। बाद में राजेश को पकड़ लिया गया और नवसारी जेल में श्रम बंदी के रूप में रखा गया। राजेश ने 9 महीने नवसारी जेल में कच्चे काम के कैदी के रूप में बिताए और रसोई में रसोइया का काम किया। इसी बीच जब दूध वाला सुबह जेल आया तो जेल का गेट खुलते ही वह जेल से फरार हो गया। लिहाजा राजेश के खिलाफ नवसारी में भी अपराध दर्ज किया गया था। आरोपित राजेश पाड़वी जेल से फरार हो गया और जंगल में छिपकर महाराष्ट्र के नासिक चला गया। वहां सब्जी मंडी में 2 साल काम किया। नासिक में छिपे रहने के दौरान राजेश ने शादी कर ली। पिछले 10 सालों से सेलवास में रिक्शा चालक के रूप में काम करता था। हालांकि पुलिस गुप्त सूचना के आधार पर राजेश को गिरफ्तार करने और उसके अपराध के लिए उसे दंडित करने के लिए दृढ़ है। गांधीनगर आरटीओ में जम्मू कश्मीर के संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों के लाइसेंस बनाने का रैकेट पकड़ा गया है। कश्मीरी युवकों के साथ गांधीनगर आरटीओ के 2 एजेंटों द्वारा गांधीनगर में विभिन्न छावनियों के पते पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पिछले 3 वर्षों में 2000 से अधिक लाइसेंस बनाए गए हैं, जिसमें ज्यादातर लाइसेंस जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों के थे। इस मामले में पुलिस का मानना है कि उन्होंने ऐसे लाइसेंस बनवाए थे ताकि सेना और पुलिस की चेकिंग के दौरान आसानी से निकल सके। ये सभी लाइसेंस गांधीनगर आरटीओ में पेश किए गए हैं, लेकिन लाइसेंस के लिए जो भी दस्तावेज दिए थे वे सभी फर्जी थे। अब पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 288 से अधिक लाइसेंस बरामद किए हैं, जबकि पुलिस को एक ऑटोमेटिक रबर स्टाम्प बनाने की मशीन व अन्य सामान भी मिला है। जम्मू कश्मीर के बारामूला और पुलवामा के उरी सेक्टर में रहने वाले लोगों के लाइसेंस गुजरात की राजधानी गांधीनगर के आरटीओ से निकल रहे थे। ये लाइसेंस जम्मू कश्मीर के पतों के लिए नहीं, बल्कि गांधीनगर और अन्य छावनी क्षेत्रों के पतों के लिए जारी किए जा रहे थे। पता छावनी इलाके में होने के कारण गांधीनगर के 2 एजेंटों से जम्मू कश्मीर के लोगों ने लाइसेंस बनवाने के लिए संपर्क किया और वहीं से सारा रैकेट शुरू हो गया। 2-3 साल से चल रहे इस रैकेट की अहम कड़ी मिलिट्री इंटेलिजेंस पुणे यूनिट को मिली, जिसे अहमदाबाद क्राइम ब्रांच से इनपुट मिला था। फिर क्राइम ब्रांच को गांधीनगर के अंदर रक्षा लोगों का लाइसेंस जारी करने वाले लोगों का लिंक मिला और संवेदनशील कहा जा सके ऐसा नेटवर्क उनके हाथ लगा। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के डीसीपी चैतन्य मांडलिक ने बताया कि क्राइम ब्रांच के पीआई मितेश त्रिवेदी और उनकी टीम को मिली जानकारी के आधार पर उन्हें 2 व्यक्तियों से 228 ड्राइविंग लाइसेंस और अब तक उनके द्वारा जारी किए गए 2000 से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने का लिंक मिला है। अब संतोष सिंह चौहान और धवल रावत नाम के 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जांच में पता चला है कि ये दोनों व्यक्ति जम्मू कश्मीर में अयान, अशफाक, नजीर और वसीम के संपर्क में थे। संतोष और धवल दोनों मिलकर लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का काम भी कर रहे थे।
आरोपियों ने गांधीनगर आरटीओ में ऐसी सेटिंग कर रखी थी कि यह भी तय हो गया था कि पैसे कहां दिए जाएंगे ताकि उन्हें फिजिकल टेस्ट या फिजिकल फोटोग्राफ्स के लिए न जाना पड़े। लेकिन पुलिस अभी लिंक तलाश कर रही है। इस संदिग्ध दस्तावेज के आधार पर बने लाइसेंस पर संदिग्ध गतिविधि किए जाने की पूरी संभावना है। आमतौर पर इस लाइसेंस को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले दस्तावेज गांधीनगर छावनी के होते हैं, ताकि जब इस संवेदनशील क्षेत्र में जांच की जाए तो गांधीनगर छावनी के पते के आधार पर संदिग्ध पुलिस या सेना की जांच से बचा जा सके। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह रैकेट कैसे शुरू हुआ और इसके पीछे अंतरराष्ट्रीय या आतंकी गतिविधियां जुड़ी है या नहीं। तो ये थी गुजरात की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।